Ecom Hub. Learn while you learn. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका शिराज खान और आज की वीडियो में हम वॉलमार्ट सस्पेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की जो रीज़न है वो पेमेंट रिव्यू के रिलेटेड है। पिछले कुछ दिनों में वॉलमार्ट ने बहुत सारे अकाउंट्स को सस्पेंड किया है, जिनकी बहुत सारी रीज़न्स कंप्लायंस रीज़न थी और एक पेमेंट रिव्यू की रीज़न थी। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको कंप्लायंस रीज़न से जो वॉलमार्ट अकाउंट सस्पेंड हुए थे उनकी अपील बनाना सिखाया था, और हमने अपनी वीडियो के अंदर आपको बताया कि उस सस्पेंशन को आप किस तरह ठीक कर सकते हैं और नेक्स्ट Q4 के अंदर वॉलमार्ट कौन कौन सी अपडेट करने वाला है। तो आज की वीडियो में हम पेमेंट रिव्यू के बारे में देखेंगे कि आप किस तरह अपनी अपील बना सकते हैं और अकाउंट को रीइंस्टेट कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं। मैं वर्ड की फ़ाइल के ऊपर एक अपील लिखूंगा और आपने उसी तरह अपील को अपने वॉलमार्ट अकाउंट के ऊपर सबमिट करना है। लेकिन जो मैं अपील लिखूंगा आपने एग्जैक्ट टिटो कॉपी अपने अकाउंट पे वो सबमिट नहीं करनी। आपने अपनी अपील में कुछ चीज़ें चेंज करनी है। आपने वर्डिंग चेंज करनी है ताकि ये बिल्कुल कॉपीराइट ना हो और हर बंदा सेम अपील अपने अकाउंट के ऊपर सबमिट ना कर दे। तो आइए हम चलते हैं वर्ड फाइल में और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह आपने अपील डालनी है। जी, तो अब हम अपनी वर्ड फाइल में आ गए। अब हम यहाँ पर अपील लिखेंगे कि हमारा अकाउंट जो है वो पेमेंट रिव्यू की वजह से सस्पेंड हो गया है और उसको रीइंस्टेट करना है। पेमेंट रिव्यू की दो तीन रीज़न हो सकती हैं। एक तो ये है कि कुछ अकाउंट्स वॉलमार्ट के ऐसे थे जिन्होंने अपनी कंपनी डिटेल्स किसी और पे अप्रूव करवाया और उसके आगे जो पॉइनियर और हैपर वैलेट में बैंक अकाउंट था वो डिफरेंट लगा हुआ था। आपको पता है कि अमेज़ॉन और दूसरे मार्केट प्लेसेस जो हैं, ईबे जो हैं, उनके ऊपर जिस एलएलसी के ऊपर आपका अकाउंट अप्रूव होता है, एग्जैक्टली सेम उसी एलएलसी का बैंक अकाउंट उन मार्केट प्लेसेस के साथ अटैच होता है। लेकिन वॉलमार्ट के साथ ऐसा नहीं था। वॉलमार्ट पे लोगों ने किसी और एलएलसी पे अकाउंट अप्रूव करवा के बैंक अकाउंट कोई और अटैच किया हुआ था। हो सकता है कि वॉलमार्ट की तरफ से अब अपडेट आए और वो रिस्ट्रिक्ट कर दे कि जिस तरह ईबे और अमेज़ॉन का रूल है कि जो आपका जिस एलएलसी पे अकाउंट है सेम एग्जैक्टली उसी एलएलसी का बैंक अकाउंट आप अपने अकाउंट के साथ अटैच करें। तो ये भी अपडेट आ सकती है। तो जिन अकाउंट्स के साथ एग्जैक्टली सेम मैट बैंक अकाउंट अटैच है तो उनके लिए तो मसला नहीं है। अगर पेमेंट रिव्यू की वजह से उनका अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो अपडेट अगर इस तरह की आ भी जाती है तो उनका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। उन जैसे ही वॉलमार्ट की तरफ से रिव्यू ख़त्म होगा उनका अकाउंट ओपन हो जाना है। अगर तो ये अपडेट आ जाती है और जिनके डिफरेंट बैंक अकाउंट्स लगे हुए हैं फिर उनका मे बी हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो। लेकिन एट दी मोमेंट क्योंकि ये अपडेट ऐसा नहीं है तो अभी तो आप अपील डालें कि हमारे अकाउंट्स पेमेंट रिव्यू में डीएक्टिवेट हुआ है। तो वो आपका जो पेमेंट मेथड है वो एक्टिव है। पेमेंट मेथड एक्टिव होना चाहिए। आपको पता है कि अगर पेमेंट मेथड वॉलमार्ट के अंदर इनएक्टिव हो, फॉर एग्जांपल आपने अपने अकाउंट के साथ पाइनियर अकाउंट अटैच किया हुआ था और पाइनियर इनएक्टिव हो गया, तो आपकी जो पेमेंट वाले सेक्शन में जब आप सेटिंग की पे क्लिक करके लेफ्ट साइड पे पेमेंट इन्फो में जाएंगे तो वहां पर वो इनएक्टिव शो कर रहा होता है। तो पेमेंट आपकी सस्पेंडेड होती है, वो उस टाइम तक ओपन नहीं होती जितने तक आपका पाइनियर ओपन नहीं होता। तो इस तरह की चांसेस भी हो सकते हैं। तो अभी वो लोग जिनका मसला है पेमेंट रिव्यू की वजह से अकाउंट सस्पेंड है वो अपील इस तरह बनाएं, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन करें जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं लिखूँगा सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट है हमारा अपील फॉर रीइंस्टेटमेंट वॉलमार्ट सेलर अकाउंट सस्पेंशन ड्यू टू पेमेंट रिव्यू। अब लिखेंगे डियर वॉलमार्ट मार्केट प्लेस टीम। अब यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। आप लिखें आई होप दिस मैसेज विल फाइंड यू वेल
आपने सबसे पहले अपनी रीज़न एक्सप्लेन करनी है कि मेरा जो अकाउंट है पेमेंट रिव्यू की वजह से वो डीएक्टिवेट हो गया और मेरा अकाउंट सारी पॉलिसीज़ को सही तरीके से काम कर रहा था। अब अपने रीज़न आपने यहाँ पे लिख देनी है। आपने इसी चीज़ को अपनी वर्डिंग में लिखना है। मैंने लिखा है कि आई एम राइटिंग टू फॉर्मली अपील द सस्पेंशन ऑफ माई वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल अकाउंट विच was recently deactivated due to the payment related review। काफ़ी अकाउंट्स इसकी वजह से डीएक्टिवेट हैं। और मैं एक और चीज़ ऐड करूं कि 2021-22 में जब अमेज़ॉन पे इस तरह की वेव्स आई थी और वो अमेज़ॉन सेक्शन 3 के अकाउंट्स बंद कर रहा था सेक्शन 3 के थ्रू, जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे एफपीएम रॉन्ग वे से कर रहे थे, अकाउंट सस्पेंड हुए थे। तो कुछ ऐसे अकाउंट भी सस्पेंड हो गए थे, उन पे भी सेक्शन 3 लग गया था जो बिल्कुल अथेंटिक वे से काम कर रहे थे। तो उस टाइम उस वेव के अंदर लीगली जो काम करने वाले होलसेल वाले अकाउंट्स भी थे वो भी डीएक्टिवेट हो गए थे। फिर उन्होंने क्या किया कि अपील्स अपलोड करके वो अकाउंट ओपन हो गए थे। और इसी तरह ये वॉलमार्ट पे भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे अकाउंट जो बिल्कुल लीगली काम कर रहे थे, मेरे अपने कुछ अकाउंट थे जो जिन पे बिल्कुल WFS कर रहे थे और जस्ट उनके ऊपर ग्रॉसरी की प्रोडक्ट्स थी या कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स थी जिनकी ब्रांड अप्रूवल भी थी हमारे पास या अथेंटिक सप्लायर से हम उनको परचेज कर रहे थे और वो भी सस्पेंड हो गए। तो ये लाजमी बात है कि जब हम उस पर अपील डालेंगे तो वो अकाउंट तो ओपन होने हैं, लेकिन वो एक वेव में सस्पेंड हो गए। तो जो पेमेंट रिव्यू का भी रीज़न जो है मुझे भी इस पे लगता है कि ये 60 to 70% वेव का ही असर है कि वेव की वजह से भी ये सस्पेंड हो गए हैं, लेकिन आपने अब प्रोफेशनली एक अपील यहाँ पर डालनी ही डालनी है। अब आपने इसमें लिखना है कि अकाउंट्स को जो मैं हैंडल कर रहा था इसकी ऑर्डर फुलफिलमेंट कस्टमर सर्विस सारा कुछ ठीक था और इसमें पेमेंट का भी जो अटैच है पेमेंट मेथड वो भी एक्टिव है। अकाउंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को आपने डिस्कस करना है, ऑर्डर फुलफिलमेंट कस्टमर सर्विसेज को, कि सारा कुछ मेरी तरफ से ठीक है, पेमेंट सिस्टम भी मेरा एक्टिव है। सो जो भी हुआ है ये वॉलमार्ट की तरफ से एरर में हुआ है, सो इसको आपने रिजॉल्व करना है। अच्छा, इसमें आपने इसको बताना है कि मैंने अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन को वेरीफाइड किया है। जो बैंक अकाउंट इसके साथ अटैच था वो बिल्कुल वेरीफाइड बैंक अकाउंट है और वो एक्टिव बैंक अकाउंट है। और अगर तो आपको कोई डॉक्यूमेंट भी चाहिए मेरे बैंक अकाउंट के तो मैं वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। लाइक कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आपने ये चीज़ भी इसमें मेंशन कर दें। टू एड्रेस दिस मैटर वी थॉरली रिवाइड और पेमेंट इन्फॉर्मेशन। तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन में हमने बैंकिंग डिटेल्स को वेरीफाई किया, जो बैंक अकाउंट अटैच है वो एक्टिव है। आपने डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे जिक्र करना है। यहाँ पे आप लिखें if you need any type of document including bank statement entry for verification we can provide to you। ठीक है जी। नेक्स्ट आपने इसमें लिखना है कि काइंडली आप मेरे अकाउंट को रिव्यू करें और पेमेंट मेथड जो इसके साथ अटैच हैं उनको रिव्यू करें। ये जितनी भी चीज़ें मेरे अकाउंट के साथ हैं वो क्लियरली वेरीफाइड हैं और सारा कुछ मेरा अपना है और मेरा अकाउंट जो है वॉलमार्ट के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मैं रन कर रहा हूँ। वी आर fully committed to maintaining the compliance with the Walmart standard and would deeply appreciate the opportunity to continue serving customers on your platform. Thank you for your time understanding. We look forward your positive response। और ये चीज़ें, अच्छा, इसके बाद आखिर पे आपने अपना नाम लिखना है, स्टोर नेम लिखना है, इसके बाद आपने पार्टनर आईडी लिखनी है, ईमेल एड्रेस लिखें और फ़ोन नंबर लिखें। यहाँ पर आप सिंसियरली स्टोर नेम
आप बिज़नेस नेम भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल और आप यहाँ पर बल्कि पार्टनर आईडी जो है वो टॉप पे लिखें, पार्टनर आईडी। ठीक है जी, बस ये आपकी अपील है। ये चीज़ें आपने लिख के अपने अकाउंट के ऊपर सबमिशन कर देनी है। तो अगर किसी का पेमेंट रिव्यू के रिलेटेड या वॉलमार्ट सस्पेंशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस पे बना लेंगे या जितना भी पॉसिबल हुआ हम आपको कमेंट में उसका रिस्पॉन्स कर देंगे। तो अगर आप वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं और इस पे नेक्स्ट क्या अप्रोच होगी, वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल को आपने नेक्स्ट किस तरह लेके चलना है, ये सारा सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल के बारे में और ई कॉमर्स के बारे में आपको अपडेट्स देते रहें और आपको अपने अकाउंट्स को बूस्ट करने के तरीके बताते रहें। थैंक यू सो मच।